किस बात की चिंता है। व्यास भगवान ने कहा कि अगर मेरी बात को सुनना चाहते तो सिर्फ एक ही बात है। बोले क्या? जवाब दिया कि मैंने कई ग्रंथ लिख दिए, कई पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा बात तो आपकी सत्य है, आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या शंका है? सुनो। अब मन में धरो विचार, है विचार, हरि हरि कथा को लिखी नहीं। अब मन में करो विचार, हम जानी तुम्हारी कथा को लिखे नहीं। आज जब ये कहा कि आपने भगवान कृष्ण कन्हैया यदुवंशी सरकार की कोई लीला लिखी नहीं है, व्यास भगवान ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो देव ऋषि नारद ने कहा कि आप श्री कृष्ण भगवान की लीला को दर्शाओ। जब तक भक्तों के कानों में नहीं पड़ेंगी, भक्त जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक आपको कोई कृष्ण भगवान जानेंगे नहीं। व्यास भगवान ने कहा कि मैं हरि कथा लिखा दूंगा, लेकिन एक कारण है। बोले कारण कौन सा? कि कारण ये है कि मैं हरि कथा लिखाऊंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले लिखने वाला चाहिए। देव ऋषि नारद ने कहा कि कोई बात नहीं है, लिखने वाले भी आ जाएंगे। अब तो देव ऋषि नारद जो थे भागते हुए, बीड़ा को बजाते हुए कहां पहुंचे? कहां गए परीक्षित महाराज? जब कृष्ण कन्हैया की लीला को लिखा गया तो किसने कलम चलाई? गणेश भगवान ने। किसने? गणेश भगवान ने। आज जब गणेश भगवान को बुलाया गया, गणेश भगवान से जब कहा कि आपको हरि कथा लिखनी है, लेकिन वहां पर गणेश भगवान ने भी एक शर्त रखी थी। गणेश भगवान ने यह कहा था कि हम हरि कथा लिखेंगे, लेकिन व्यास से एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? कि आप कथा बोलते समय भले ही रुक जाओ, समझ रहे हो? आप कथा बोलते समय भले ही रुक जाओ, लेकिन मेरी कलम बंद नहीं होगी। व्यास भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। अब तो गणेश भगवान एक स्थान पर बैठ गए और व्यास भगवान एक स्थान पर, और देव ऋषि नारद देख रहे हैं। जैसी भगवान व्यास ने कृष्ण कन्हैया का लीलाओं का वर्णन किया और गणेश भगवान लिखने के लिए प्रारंभ हुए, लेकिन